ए वाके आज तो 9 साल पहले था मधु खलील रूढ़ी बाजार च। अबे चल लेट का, तुझे नहीं पता कि यहाँ रॉबरी हो रही है? तू वखरी कतरीना क्या बनी फिरनी है? चलाकी शहरी नहीं करनी। मैनेजर को बाहर निकालो। अबे बाहर निकाल गंजे। मुझे तो ये लगता है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मुझे पता तू अंदर बैठ के बीपी देख रहा है, लगता है दरवाजा तोड़ना ही पड़ेगा। अबे टकले तू तो अब गया समझो। गार्ड को ढूंढता हूँ, गार्ड किधर है? तू यहाँ खड़ा होकर इसका ध्यान रख, मैं अंदर से होके आता हूँ। हमारे पास इतना टाइम नहीं है, फटाफट करो जो करना है। कहाँ है ये गंजा? इस गंजे ने मेरी नाक में दम किया हुआ है। लगता है तुझे हीरो बनने का बहुत शौक है ना? गंजे को हीरोगिरी इसलिए आ रही है क्योंकि यही सिक्योरिटी गार्ड है। मैं इसको बैंक मैनेजर समझा था। ड्राइवर लड़की से जरा प्यार से पेश आओ, क्या कर रहे हो? बेचारी नाजुक सी तो है। चल भाई तेरे कोने और तू भी सामने कमरे चल। सारा स्टाफ जब एक कमरे में बंद हो जाएगा तो हमारे मसले कुछ काफी हद तक हल हो जाएंगे। इन पे निशाना बना के रखो ताकि ये डर जाए, और किसी को मारना नहीं है। अगर कोई ज्यादा शायरी चलाकी करे तो सिर्फ इस गंजे को मारना। चलाकी चाहे कोई भी बंदा करे, मारना इस गंजे को ही है। मुझे ये गंजा गड़बड़ लगता है। वो एक सिक्योरिटी गार्ड। चलो भाई सारे एक एक करके कमरे में दाखिल हो जाओ, और आवाज नहीं करनी किसी ने भी, वरना बंड पाड़ के रह देगा ताड़ी पैन जक्को। पड़ जा पैन चला तू भी। चल अंदर चल। ते एक गल का ख्याल रखा जाए, अंदर के कोई गलत हरकत नहीं करनी। देखो कोई गलत काम तो नहीं कर रहे। चलो लगता है कि अंदर सब ठीक है। अपना मोबाइल निकालो और डेटोनेटर ऑन करो। जल्दी करो, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। एक बंदा उस कमरे का भी ध्यान रखे कि उधर कोई गलत हरकत नहीं हो रही। मतलब ये कि यहाँ डेटोनेटर फटे और वहाँ कुछ और फट जाए। तुम्हें दिल का बुआ खोल में अंदर आना चाहनी है। तेरा कैश सारा अपने नाल ले जाना चाहनी है। पड़ो अंदर पैन एक को सारा पैसा अपना ही। चलो, और एक बंदा पीछे उस कमरे का ध्यान रखे कि उस कमरे में कोई गलत हरकत तो नहीं हो रही। मुझे डर है तो सिर्फ उस अबला नारी का डर है, उसकी इज्जत को खतना ना पड़ जाए। जल्दी करो, हमारे पास टाइम नहीं है। देखो पैसा कहाँ रखा हुआ है, पैसे को फटाफट कलेक्ट करो। तकरीबन मैं येलो डॉट वाली लोकेशन में पहुंच चुका हूँ और मुझे लगता है कि मैंने ढूंढ लिया है। हरामियों, सब पैसा इकट्ठा कर लो। आज के बाद से किस्तों पे कोई चीज नहीं लेंगे। अब तो हमारे अपने शोरूम्स होंगे जहाँ हम महंगी महंगी गाड़ियाँ रख के बेचेंगे और पैसा कमाएंगे, प्रॉपर्टी खरीदेंगे और यशी करेंगे हरामियों। और ड्राइवर, तेरे घर का बिजली का मीटर उतरा हुआ है, इन पैसों से नया मीटर लगवा लेना। बहुत बुरी बदबू आती है तेरे मुंह से साले। लगता है सारा के सारा पैसा कलेक्ट हो गया। चलो अब निकलते हैं फटाफट। ओके ब्रोस, मैंने तुम्हें पहले कहा था कि गंजा कोई ना कोई गड़बड़ है। इसे हीरो बनने का बहुत ज्यादा शौक है गंजे पापी को, और इस पोजीशन में मैं गंजे के साथ कुछ नहीं कर सकता, तो मुझे अपनी पोजीशन स्विच करनी पड़ेगी ड्राइवर के साथ, क्योंकि ड्राइवर इस गंजे के बिल्कुल सामने है, तो उसके जरिए मैं इसको इजीली शूट कर सकता हूँ। अब ये गंजा तेनू जरा खड़ा वाल तंग कर दे ना, थले बह गया आराम ना। और चलो माइकल, अपनी जुराबें फिर दोबारा से पहन ले मुंह पे, और फटाफट यहाँ से निकलने की करो क्योंकि पुलिस आने वाली है। अगर पुलिस आ गई तो काम खराब हो जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि सारी की सारी मेहनत बर्बाद हो जाए। और ड्राइवर, फिर से तुझे वेटरों वाला काम करना पड़ेगा। जल्दी से दरवाजा ब्लास्ट करो और यहाँ से निकलने की करो बस। और ड्राइवर के चलने का अंदाज बता रहा है कि इसकी पैंट में ही निकल गई है। फटाफट साइड पे आजा, किधर अपने धमाके ना पाड़ जाए। और हम सब उम्मीद से हैं कि बाहर जरूर पुलिस होगी, और पुलिस का सामने हम भी रेडी हैं क्योंकि हमारे पास भी वेपन है बहुत हैवी किस्म के। ड्राइवर फटाफट आगे होकर शटर चौक दे। GTA 5 का ये कमाल भी है कि इसमें शूटिंग बहुत आला किस्म की है। शूटिंग करने का बहुत मजा आता है और वेपन भी बहुत अच्छे अच्छे इस्तेमाल किए हैं, और इसका शूटिंग स्टाइल भी बहुत अच्छा है। और यही वजह है कि 2012 को रिलीज होने वाली गेम 2021 में भी लाइव स्ट्रीमिंग पे चल रही है। और GTA 5 टॉपिक अभी भी टॉप ट्रेंडिंग में जा रहा है। पहले था सिक्योरिटी गार्ड, वो भी गंजा था, और अब ये सारे के सारे पुलिसमैन भी गंजे। क्या किसी के सर पे पूरे बाल नहीं है? क्या सभी गंजे भर्ती किए हुए हैं? या गंजों का स्टेमिना बहुत ज्यादा होता है? ड्राइवर गालियां बहुत निकालता है पैन चो, इसलिए इसके साथ शूटिंग करने का मजा बहुत आता है। एक एक को मारेंगे, चुन चुन के मारेंगे, सारे गंजों की फौज को तबाह कर डालेंगे। ये गंजे गाड़ियों के पीछे छुप के क्या फायर कर रहा है साले? गंजे सामने आ, सामने आ, सामने मर्द का बच्चा है तो सामने आकर लड़। लेट्स सपोज अगर ये पंजाब पुलिस होती तो हालात कुछ और ही तरह के होते। जिस चित्र के साथ हमारी पुलिस चित्रोल करती है ना, उन्होंने उस चित्र को एज शील्ड यूज करना था, कार को नुकसान नहीं होने देना था। तो दोस्तों बस हम रोड तक पहुंचने ही वाले हैं। रोड पे पहुंचते ही एक वैन हमको लेने आएगी, जो कि मैंने 2500 रुपए रेंट पे लिया है 1 घंटे के लिए। और मैंने अपना ये 2500, जब हम कामयाब हो जाएंगे रॉबरी करने में, तो उसमें से 2500 मैंने अपना निकाल लेना है। ये बात याद रखना, कोई माफी नहीं देनी मैंने। यार अब एक और फिर से पुलिस वाली कार आ गया यार। कितने बंदे मेरे हाथ से मरवाओगे? मैं इतना जालिम नहीं हूँ। मैं सिर्फ यहाँ रॉबरी करने के लिए आया हूँ अपने गैंग के साथ। मेरा इसके अलावा और कोई इरादा नहीं है, किसी को मारने का मेरा कोई इरादा नहीं है। पर यार क्या मजबूर कर रहे हैं मुझे फोन बहाने के लिए? मैं ऐसा नहीं हूँ। बहुत हार्डकोर हैं ये पुलिस वाले। आजकल के जितने भी शूटिंग गेम्स हैं ना, तो उन सब में से अच्छा प्लेयर वही होगा जो हेडशॉट करता हो। एक ही गोली से काम तमाम। इनको मैंने कार से निकलने ही नहीं देना, कार में ही शूट कर देना सबको। ड्राइवर, इस डेड बॉडी को चेक करते आना, क्योंकि मुझे लगता है कि जिंदा होगा। बाद में जो पीछे पीछे आ रहे हो ना, मारते आना पीछे सबको। और 2 गाड़ियाँ और आ चुकी हैं।
यार पुलिस का कितना प्रोटोकॉल है, अभी 2 गाड़ियों को खामोश किया है और तीसरी फिर से दस्तयाब है। रॉबरी करने के बाद भागने के सीन का मजा ही कुछ और होता है यार, बड़ा मजा आता है। मैंने तो कोरोला एक्सएल को हायर किया था 1 घंटे के लिए 2500 रुपए पे। ये तो 2 दिए इस्तेमाल करते हैं, एकदम बेकार है यार, इस गाड़ी में बैठना ही बेकार है। इतना लोग चंगा गेयर वाली साइकिल करा लेंगे। वैसे यार इस पहले मिशन की जो लोकेशन है ना मुझे बहुत अच्छी लगी है, बर्फानी इलाका दिखाया है। बर्फानी इलाके में एडवेंचर का मजा कुछ और होता है। अब ये तो गेम का गेम प्ले है, ये तो ऑटोमेटिकली होगा। जितनी गर्मी यहाँ पड़ रही है ना, कपड़े भी चौपे ने और बर्फीले नजारे देखकर दिल खुश हो जाता है। और मुझे लग रहा है कि ड्राइवर की पुड़पुड़ी पे गोली लगी है और ये तो गया काम से। अब इस गाड़ी का कंट्रोल मैं खुद ही टेक ओवर करता हूँ। तेरी भैन दी सिरी तू सादे बंदर मान अल्लाह फड़ हुन आराम ही बोंडे दरख्त ते तुसी कार समेत ही चढ़ गए और लगे हाथी आम भी ला ला के खा लिया जे। यार बात जो भी होना, सीन बहुत हैवी कैप्चर किया है इस मिशन का, पहले मिशन का सीन बहुत हैवी कैप्चर किया है। क्या नजारे हैं यार, और बिल्कुल सामने देखो सूरज का नजारा कितना अच्छा है। ये दूरियां खत्म होने वाली हैं, तकरीबन हम अपनी डेस्टिनेशन के करीब पहुंचने वाले हैं। तकरीबन मैप के मुताबिक हम येलो रोड के बहुत करीब आ चुके हैं और ये मिशन पूरा होने के साथ ही हमने एक कप यखनी का जरूर पीना है। इतनी सर्दी है ना, हाथ पैर मेरे ठंडे हो गए हैं, हाथ पैर जम गए हैं। राइट हैंड एक टर्न आ गया है, अब मैं गाड़ी अपनी टर्न करने वाला हूँ। यार देखो कितनी अच्छी बर्फ कितनी अच्छी लग रही है। ये सामने से ट्रेन आ रही है, ट्रेन से टक्कर वाली, बच गया। चलो ये भी बहुत अच्छा हुआ, दरख्त के साथ लगे हैं, लौड़े नहीं लगे अभी तक। और जिस तरह के पाकिस्तान में डॉक्टर्स हैं ना, 6 महीने तो मंजिल ही पे रहना। तो खैर हमने पुलिस से अच्छी तरह एस्केप कर लिया है, अब हम फ्री हैं बिल्कुल। और हमारे पास मनी भी है, व्हाइट वाली डॉलर्स वाली मनी, समझ गए ना। जैसा कि आप देख सकते हो कि ये हमारा सेफ हाउस है। इधर से हमने पैसे पार्ट जाना है और इधर से पार्टने के बाद हमने पूरा साल किसी को नजर नहीं आना। ये क्या एक खाप, ये पुलिस वाला इधर क्या कर रहा है? खाप ओ एक बंदा को गोली लगा दी बहन चोद ने, वो मर गया। वो साला ब्रैड तो मौके पे ही मर गया, बचे हम 2 और साले के पास है भी स्नाइपर गन। और ये क्या माइकल को भी गोली लग गई? ये तो बहुत गलत हुआ, पकी पकाई खीर किसी और के हाथ में ना आ जाए। अब सिर्फ एक बंदा बचा है और उसका नाम है ट्रेवर। और ट्रेवर बहुत शातिर बंदा है और वो बहुत खतरनाक है। इन दोनों को गोली लगने के बाद वो चौकन्ना हो गया है और उसने कवर भी ले लिया हुआ है। वैसे एक बात तो आप सबको माननी पड़ेगी, जो बंदा तबीयत का बहुत कड़वा होता है वो अंदर से बहुत मीठा होता है। जिस तरह के एक्सप्रेशन ड्राइवर के आ रहे हैं, मुझे तो लगता है कि ये फीलिंग्स उसके दिल की आ रही है और ये बदला लेने की खातिर गंजे मंजे हो मैं तुम्हारी टेंट दे नट बोल्ट खोल देने ने, तू ही ले लिया ड्राइवर में बड़ा इजी। तो जनाब ऐसी वैसी कोई भी गल नहीं कि मैं इजी नहीं है ते हुन तुहानू भी नहीं रहन देंगा। ते पुत अपनी बचा के लग गए दौड़े। लो जी गोलियां भी खत्म, एक बार फिर लग गए दौड़े। बैकअप हैज अराइव्ड। वैसे अब पीछे हट जाना मेरी बहादुरी है, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। और ये अबे माई पुंडी कितने आ गई है? माई पुंडी को फोड़ो, इसे एज होस्टेज यूज करके मुझे भागना पड़ेगा। ए माई, जब मैं तुझे धक्का दूं तो तूने आगे जाकर पुलिस वालों को रोक लेना है, समझी गया? बाकी गल्ला फोन दे। इस माई ने तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा अच्छा काम कर दिया। मेरे लिए इतना टाइम मैनेज हो गया कि मैं गायब हो सकूं। अब मैं इस धुंध में गुम हो जाऊंगा और पुलिस वाले मुझे ढूंढ नहीं पाएंगे। वैसे हमारे यहाँ अगर धुंध हो तो पूंडी बहुत हाई स्टैंडर्ड की होती है यार। बातों में तो ये भूल ही गए कि 2 बंदे तो मेरे जो साथी थे वो तो मर गए हैं। अब जो 2500 रुपया उधार है माइकल के सर पे वो भी मैं उतारूंगा। मैं अपने दोस्त को कर्जदार होकर नहीं मरने दूंगा। अब ये माइकल का फ्यूनरल हो रहा है। अब यार मैं तो खुद मफरूर हूँ, मैं कैसे जाके वहाँ हाथ खड़ा करके कह सकता हूँ कि भाई इसके जिम्मे जो कर्ज है वो खुद अदा करूंगा। चंगा बंदा सी, आत्मा दी शांति लिए सारे दुआ करो। इस जेब कतरे को मैंने अपने इन 2 गुनाहगार हाथों से गोली मार के मारा है और मुझे इस बात से बहुत खुशी है। और ये मिस्टीरियस सा बंदा कौन है? इसने सर पे टोपी पहनी हुई है, कहीं आंडे बेचने वाला तो नहीं? ओए ये तो माइकल है, माइकल तो जिंदा है। और मुझे लगा कि ये कोई कोचा मोचा है जो सर्दियों में अंडे बेचने के लिए निकला हुआ है। कैसी बात है, वहाँ पादरी खड़ा होकर इसकी जान को रो रहा है और ये भाईजान सिगरेट की लिट्टी लगा के इधर फिर रहे हैं। और इत्थों ही साडी GTA 5 का गेम प्ले शुरू हो जाता है। ये गेम की शुरुआत है और इसके बाद से न्यू मिशंस आएंगे और न्यू कैरेक्टर भी सामने होंगे। तो गेम को एंजॉय करते हैं।